नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में अभी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। जूनियर अकाउंटेंट और TRA तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा। साथियों, बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आज का जो ये प्रतिस्पर्धा का युग है, किस प्रकार हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, संपूर्ण रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम और लोगों को पीछे छोड़ अंतिम रूप से परीक्षा में चयनित हो सकें। साथियों, आज के वक्त में बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करके मेरे विचार से सफलता नहीं मिल सकती। इसकी बजाय आपको फोकस करना चाहिए, जो पूरे के पूरे चरण हैं इसके कि अध्ययन का तरीका क्या हो, हम इम्पोर्टेंट जो रिलेवेंट मटेरियल है वो पढ़ें कम समय में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि हम 2 महीने में, मात्र 2 महीने में कैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर दें। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सेकंड पेपर है इस भर्ती परीक्षा का, जो कि कॉमर्स वाणिज्य संकाय से संबंधित है, और उसमें कुछ पोर्शन राजस्थान सर्विस रूल और जो हमारे लेखा नियम है G&FAR, उनके बारे में भी आपको हम आगे की वीडियो में जानकारी देंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भर्ती परीक्षा के संबंध में आपको जो भी अपडेट हो, संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस भर्ती परीक्षा में कितने पद हैं। बहुत ही बड़ी भर्ती परीक्षा है साथियों। इस परीक्षा में कुल 5190 पद जूनियर अकाउंटेंट के हैं, 198 पद TRA के हैं, कुल 5388 पद है। बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है साथियों, मौका चूकना ही नहीं है। नंबर 1 बात, पात्रता क्या है? पात्रता स्नातक स्तर की जिन्होंने भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था, समान पात्रता परीक्षा, पास कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं। कितने लोग परीक्षा में बैठेंगे? श्रेणीवार जो भी हैं उनकी आरक्षण की श्रेणियां हैं, जितनी भी कैटेगरी बना रखी है उनके 15 गुना श्रेणीवार 15 गुना एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और इसके साथ ही आपकी किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी विषय में। और उसके साथ हाँ, आपके पास कंप्यूटर ज्ञान के संबंध में कोई कंप्यूटर का विशेष कोर्स जो कि विज्ञापन में बताया गया है, या RSCIT जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आप एलिजिबल है। आयु क्या है? 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, ये हमारा इसमें एज का है। दूसरा, उसके बाद हम बात करते हैं, परीक्षा के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 27 जून 2023 से 26 जुलाई 2023 तक टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। भर सकते हैं आप SSO ID पे, आप रिक्रूटमेंट पोर्टल से भी भर सकते हैं। उसके अलावा साथियों, आप चाहें तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर भी आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस सामान्य वर्ग नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी है 600 रुपये है साथियों। यदि रिजर्वेशन कैटेगरी कोई भी है, EWS है, OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, SC है, ST है, MBC है, कोई और विशेष आरक्षण है, उसमें 400 रुपये शुल्क है। साथियों, विशेष ध्यान रखिए फॉर्म भरते समय, यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो उसी कैटेगरी में फॉर्म भरें, अन्यथा आप सामान्य कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों परीक्षा की संभावित तिथि। परीक्षा की संभावित तिथि है 17 सितंबर 2023, और मान के चलिए साथियों कि परीक्षा तय समय पे होगी। किसी भी भ्रांति में हमें नहीं आना। कोई भी कहे कि नहीं हो पाएगी परीक्षा, तो इतने कम समय में हो सकती है क्या, दोबारा विज्ञापन आएगा? साथियों, अगर आएगा तो आ जाएगा। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मछली की आंख, हमें एक निशाना होना चाहिए हमारा, कि बस हमें कुछ भी हो जाए। अभी आपके पास आज से बात करें 30 जून है साथियों, पूरा जुलाई का 1 महीना, अगस्त का 1 महीना, सितंबर के 15 दिन, साथियों 2.5 महीने पड़े हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ साथियों, 2.5 महीने में आपका जो सिलेबस है इसका आराम से कवर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा की स्कीम क्या है साथियों? इसमें जो परीक्षा की स्कीम है, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या क्या आएंगे, सिलेबस क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। 2 पेपर होंगे इसके। पहला पेपर 2.5 घंटे का, जिसमें 6 सेक्शन होंगे। एक पेपर उसमें हिंदी का होगा,
एक पेपर उसमें सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का जीके है वो होगा, एक इंग्लिश होगा, एक आपका कंप्यूटर होगा, एक मैथमेटिक्स गणित होगा और एक सामान्य विज्ञान जो हमारा दैनिक विज्ञान है वो होगा। ये 6 सेक्शन 25% प्रत्येक खंड से। कितने परसेंट? 25। नंबर कितने? एक प्रश्न के 3 नंबर, तो हुए कितने? 25 गुणा 3 75 नंबर का एक सेक्शन। 6 सेक्शन है, 75 गुणा 6 450। 450 नंबर का आपका 150 प्रश्न और 450 नंबर, ये आपका फर्स्ट पेपर है। दूसरा पेपर जिसमें भी 6 सेक्शन है, नंबर 1 अकाउंटेंसी जो हमारी है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है, जिसे हम लेखा कर्म और पुस्तपालन बोलते हैं। फिर व्यवसायिक पद्धति है दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन हमारा लेखा परीक्षा ऑडिटिंग है। चौथा हमारा उसमें है भारतीय अर्थशास्त्र। पांचवा है राजस्थान सर्विस रूल, जिसे हम राजस्थान सेवा नियम। पूरा नहीं है, कुछ खंड हैं उसके, कुछ अध्याय मात्र हैं। उसके बाद सामान्य लेखा नियम जो हैं वो भी, उसमें भी कुछ खंड हैं, कुछ यूनिट्स हैं। तो 6 यूनिट सेकंड में है। तो साथियों फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पोर्शन है, वो तो आप तैयारी करें। उसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, गणित और कंप्यूटर, इनका जो पेपर का लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा। तो आपको ज़्यादा कोई 11वीं 12वीं की मैथ और कंप्यूटर साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे गणित और कंप्यूटर से। उसके अलावा फर्स्ट पेपर के जो हैं 4 पोर्शन और बच गए हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके राजस्थान है और जनरल साइंस है, दैनिक विज्ञान। वो आपको 12वीं स्टैंडर्ड जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड, उसके संबंध में पूछे जाएंगे। वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद साथियों सेकंड पेपर, उसमें जो हमारी, अब यहाँ तो साथियों एक दिक्कत आती है, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो विद्यार्थी हैं वो सेकंड पेपर में स्ट्रांग होते हैं। जो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट पेपर तो अच्छा होता है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, जीके ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस के हैं तो ठीक है, साइंस भी ठीक है उनकी, जनरल साइंस जो है, जीके ठीक है, कंप्यूटर भी आता है, मैथ भी आती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कॉमर्स में नहीं साथियों, सिलेक्शन के लिए कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है। आप ये बात मेरी तय मान लीजिए, एक रामबाण बता रहा हूँ आपको 6 और 6 12 सेक्शन है दोनों पेपर के। आपको एक भी सेक्शन ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें आप कमज़ोर हो। आपको अभी डिसाइड करना है कि मैं इन 6 सेक्शन में फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के 6 सेक्शन को कैसे तैयार करूं। एटलीस्ट मेरे कितने मार्क्स तो हों। आप अपनी कट ऑफ अभी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 25% आएंगे प्रत्येक में से। हो सकता है एक पेपर या एक सेक्शन जो है फर्स्ट पेपर या सेकंड का, वो आपका अपेक्षाकृत कमज़ोर हो दूसरे सेक्शन के, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल ही ना पढ़ के जाओ, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप पढ़ें, मोटा मोटा ऊपर से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर लगता है कि सर मेरे को फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश पढ़ लूँगा, विज्ञान में दिक्कत है, जनरल साइंस, कुछ नहीं है यार, आप पढ़ो, सामान्य है जो घर में यूज हो रहा है, तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अपने को लूज नहीं करना है। पहली चीज़, शुरुआत कैसे करेंगे? जो आपको मन में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरे को इजी लग रहा है, क्योंकि आप अगर पहले से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने राजस्थान जीके पढ़ा होगा। तो राजस्थान जीके में क्या है, हमारा मोटा मोटी हिस्ट्री है, थोड़ा ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, वो चीज़ें ही आपको पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक कौन सी रेफ़र करें। साथियों जीके अथाह है, कोई बुक सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप पीछे के करंट अफेयर्स के लिए, करंट में राजस्थान में क्या चल रहा है उसके लिए राजस्थान सरकार का एक सोजस बुलेटिन आता है, उसको आप रेगुलर पढ़ें। करंट में आप करंट अफेयर्स की कोई भी अगर ऑनलाइन अच्छी क्लासेज हैं जो करंट अफेयर्स के लिए डेली अपडेट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका आर्ट एंड कल्चर है, जो बुक्स आपको लैंग्वेज जिसकी समझ में आए, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो NCERT की या जो हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हमारा पाठ्य पुस्तक मंडल है उसकी जो बुक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें। जो उसकी सामाजिक ज्ञान, इतिहास, ये बुकें पढ़ेंगे उनमें आपको मैटर मिल जाएगा। मैं बात करूं साथियों, अब सीधा मैं आता हूं पॉइंट पे। अपना आज का जो मेन विषय है कि सेकंड पेपर, तो देखिए साथियों सेकंड पेपर में आपके सबसे पहली जो सेक्शन है वो है पुस्तपालन और लेखाक्रम या लेखाशास्त्र। बहुत इजी है साथियों, कोई हार्ड नहीं है। इसमें कुछ सेक्शंस हैं,
बेसिक क्या है लेखांकन के, लेखांकन है क्या, लेखांकन की पद्धतियाँ, सामान्य स्वीकृत सिद्धांत क्या हैं, उसके अलावा पूरी लेखांकन प्रक्रिया जिसमें किस प्रकार हम पुस्तकों में यदि कोई लेन देन हुआ है तो उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसके बाद वर्गीकरण के बाद हम तलपट कैसे बनाते हैं, तलपट के बाद यदि कोई एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं कैसे होंगी, अंतिम खाते कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो विशेष रूप से डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएशन के लिए अकाउंटिंग है पूरी। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है उसमें है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, उसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक बीमा के दावे, इंश्योरेंस क्लेम है। ये हमारे इसमें सामान्य टॉपिक है अकाउंट्स में। उसके बाद हमारा जो है ऑडिट, लेखा परीक्षा जिसे हम बोलते हैं, अंकेक्षण है क्या, अंकेक्षक क्या होता है, उसके अलावा अंकेक्षण के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप की अंकेक्षण हो गई, ये प्रकार हो गया अपना। उसके बाद हम बात करें ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट फाइल क्या है, वर्किंग पेपर हमारे क्या होते हैं ऑडिट्स के, कंपनी ऑडिट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट वाउचिंग, अंकेक्षण में प्रमाणन क्या है और सत्यापन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कंपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ऑडिट करने के बाद फाइनल रिपोर्ट, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान लागू होते हैं, कैसे अंकेक्षण प्रक्रिया संपादित होती है, क्या उत्तरदायित्व और अधिकार अंकेक्षक के हैं, ये साथियों अंकेक्षण का है। उसके बाद मैं बात करूं यदि बिजनेस जो है हमारा, व्यावसायिक प्रविधियाँ, व्यावसायिक प्रविधि में व्यवसाय क्या है, उसके बाद व्यवसाय में मुख्य जो उद्यमिता क्या है, व्यवसाय में ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं जिसमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रबंध जिसमें हम नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र में सबसे पहले अर्थशास्त्र है क्या, जिसमें यदि हम बात करें तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, जिसे हम सूक्ष्म और समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उपभोक्ता का व्यवहार, पूर्ण प्रतियोगिता, किस प्रकार से अर्थशास्त्र के जो मूल सिद्धांत है उसका हम अध्ययन इसमें करेंगे। ये है साथियों 4 सब्जेक्ट। फिर जैसा मैंने आपको बताया 5वां फेज़ जो हमारा है इसमें वो है RSR, राजस्थान सर्विस रूल का। राजस्थान सर्विस रूल क्या है उस पर पूरा नहीं है, आपको 5-6 इसमें इसके सेगमेंट दे रखे हैं, वही हमने पढ़ने हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉपर एक RSR की बुक आती है उसमें से देख लें। तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक है पूरा। इसी प्रकार 6ठी यूनिट हमारी सेकंड पेपर की है G&FAR, जिसे हम बोलते हैं सामान्य लेखा नियम। अब साथियों ये तो हो गई बात सामान्य एक जानकारी, पेपर जैसा मैंने आपको बता दिया, तिथि बता दी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन कैसे हो, इसमें मिनिमम मार्क्स है। नंबर 1 बात, मिनिमम मार्क्स के लिए सर्वप्रथम प्रथम पेपर, देखो फिर कह रहा हूँ फर्स्ट पेपर में 6 के 6 सेगमेंट, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य अध्ययन जिसे जीके है राजस्थान का, एक दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, इन 6 को मिलाकर 35% मतलब क्वेश्चन कितने 150, नंबर कितने 450, तो 450 का 35% जितना होता है वो आपको पहले पेपर में स्कोर करना है। सेकंड पेपर में भी ठीक 6 यूनिट के 35%, दोनों का कंबाइंड 450 का 35 और इधर 450 का 35, तो टोटल हुए मेरे नंबर कितने 450 और 450 900 का 35%। नहीं, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, 900 का अलग अलग तो 35%, 450 का और 450 का, लेकिन कंबाइंड में 900 का 40%, 900 का 40%, इसका मतलब 360 नंबर मुझे 900 में से मिनिमम चाहिए। हाँ, यदि कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसको 5% का रिलैक्सेशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको भी यही मानना है कि 40% तो आना ही चाहिए, सोचना ही मत कि 35 है, क्योंकि 40 का मानोगे ना तब 35 आएंगे। और जो अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको तो मैं आज ही कह रहा हूँ साथियों, कोई आपको कुछ भी कह दे, मैंने 2012 में एग्ज़ाम दिया था,
जो 2014 में हुआ था। उसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कॉमर्स का जो पेपर है इसका बहुत ही इजी लेवल है, कोई हार्ड नहीं है। बस ज़रूरत है हमें एक बार सिलेबस को गो थ्रू करने की और अच्छे से हम उसको पढ़ लें। अब मैं आपको बता दूं, हम इसको रेगुलर करेंगे साथियों। अगले जो हमारे आगे के वीडियो होंगे उसमें मैं आपको प्रॉपर इसमें बताऊंगा। जो सेकंड पेपर है उसमें लेखांकन जो हमारा पोर्शन है, अकाउंटिंग, उसमें शुरू से क्या आवश्यकता है, ओरिजिन क्या है, और या बात करें टाइम लिमिट की तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। लेखांकन वाला जो पोर्शन है 25% आएंगे इसमें, तो आप मान के चलिए ये पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हम करवा देंगे। व्यावसायिक प्रविधि जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक। अंकेक्षण जो हमारा है लेखा परीक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक। तो ये मान के चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह। तो हम ये मान सकते हैं कि 2 और 2 सप्ताह तो हमारे रहेंगे लेखांकन वाले में और भारतीय अर्थशास्त्र में, और वो दोनों 1-1 सप्ताह। तो हम ये माने 1 महीने का हमारा कोर्स है ये, 1 महीने में। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपने मेरे 30 वीडियो देख लिए, मैं सीक्वेंस आपको एक सीरीज़ दूंगा वीडियो की, 30 वीडियो मेरा प्रयास है साथियों, 30 वीडियो यदि आपने ईमानदारी से देख लिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप ये ज़रूर एक अपने आप में आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं पेपर आराम से करके आऊँगा। हाँ, एक बात और साथियों, आपको मैं बार बार अपने स्टूडेंट से ये कहता रहता हूँ, हमें केवल ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया और ठीक है, रिवीजन करो ठीक है, प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो आपको मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम भी ब्राइट ब्रेन ही है, उस पर भी मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी डालूँगा। प्रत्येक जो हमारा एक चैप्टर या जो हम कंटेंट जो हैं जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, 15-20% जो बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो हम डालेंगे। आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम आपको आंसर उसके अगले वीडियो में, शुरू के 5 मिनट में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा साथियों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ, पहले पेपर के लिए 2.5 घंटे, दूसरे पेपर के लिए 2.5 घंटे। विद्यार्थियों की शिकायत ये रहती है कि सर सब कुछ आ रहा था, आराम से हो जाता, लेकिन दिक्कत हो गई सर, पता ही नहीं चला 2.5 घंटा कब हो गया। सर मेरे तो 50% छूट गए, सर मेरा ये सेकंड पेपर में 1% तो पूरा ही छूट गया। तो भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप टाइम हमेशा उसको पूरा मैनेज करके चलें। 2.5 घंटा यदि आपको मिल रहा है तो आपको ये देखना है उस 2.5 घंटे को 6 सेक्शन में डिवाइड करना है। हाँ, कोई सेक्शन बड़ा हो सकता है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। कई बार यूँ होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे बिज़नेस वाले में बात करें हम, तो थ्योरी के आएंगे तो तुरंत हो जाएंगे। हो सकता है कि जो हमारा अकाउंटेंसी वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग है उसमें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी है। आपको जब आपका सिलेबस भी हो जाए, आप जीके भी कर लें और ये भी कर लें, उसके बाद आपको कम से कम 10 बार पेपर सॉल्व करने हैं। आपको ये बनाने हैं प्रश्न कि हाँ, मुझे इतने प्रश्न मेरे 450 नंबर के 150 प्रश्न दोनों पेपर के हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं 5 घंटे में। फिर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में पॉइंटों की लड़ाई है साथियों, पॉइंटों की। यदि एक गलत पर्सन तुक्का सही लग गया तो सिलेक्शन ले गया, लेकिन यदि तुक्का सही नहीं लगा तो सिलेक्शन के बाहर भी बहुत जल्दी करता है। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। यदि आपने 3 क्वेश्चन सही किए, 1 गलत किया, तो फिर ये मान के चलिए 1 क्वेश्चन जो है आपका, वो आपके 1 क्वेश्चन के लिए आपका 3 नंबर है तो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही है वो कट जाएगा। इसको आपको विशेष 1/3 नेगेटिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हमारा इसमें ये है। उसके बाद अब हम इसी आशा के साथ रेगुलर अपडेट्स आपको देंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी रूमर,
कोई भी आपको कुछ कहे कि परीक्षा में ये है वो है, अब नहीं हो सकती, इतने टाइम में तैयारी नहीं हो सकती, आप साथियों किसी के बहकावे में ना आए। मैं खुद एक उदाहरण हूँ आपके सामने, आप मेरी बात का विश्वास करें। हरीश शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर, सिलेक्शन लिया है मैंने, सेलेक्टेड इन आरपीएससी 2020, रैंक 14। तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सिलेबस अगर देखें, उसके मुकाबले जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस को आप कंपेयर करिए, आपको खुद को लग जाएगा। और मेरी तैयारी भी 2 महीने में थी साथियों। कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है मेरा, जीके में बिल्कुल मेरे को जीरो था मैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। प्रॉपर वे में हम वीडियो बनाएंगे, सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन साथियों रिक्वेस्ट आपसे, ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। आप वीडियो देखिए, मेरा मकसद केवल एक है, आप अच्छे से वीडियो से तैयारी करें, आप सिलेक्शन लीजिए। यदि आपका सिलेक्शन होता है, आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे जो बेरोजगार साथी, स्पेशली वो जिनके पास साधनों का अभाव है, कई मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम कोर्स परचेज करना चाहते हैं लेकिन फिनेंशियली हम नहीं कर पा रहे, हमारे साथ ये कोई दिक्कत नहीं है। साथियों मेरा प्रयास है, यदि तुम में प्रतिभा है, यदि जुनून है पढ़ने का, तो पैसा, वित्तीय संसाधन आड़े नहीं आएंगे, आपके कभी भी वो इस चीज़ में बाधा नहीं बनेंगे। ये मेरा प्रयास है। तो धन्यवाद साथियों, आज का हम वीडियो यहीं इसको समाप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रॉपर जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें रेगुलर पूरा सिलेबस के साथ और क्लास सब्जेक्ट वाइज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।